Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोशिका विभाजन। क्या कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन के बारे में सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। ये है आपका कोशिका विभाजन। अब कोशिका आप लोगों को पता है, क्या कोशिका आप लोगों को पता है। ये है अपनी कोशिका, ये है अपनी कोशिका, ये है केंद्र। अब विभाजन का मतलब क्या, ये दो भागों में हो जाए, ऐसे हो जाए, फिर आगे फिर ऐसे हो जाए। विभाजन का मतलब तो यही है ना, कोशिका विभाजन, विभाजन का मतलब ही है। ठीक है। अब कोशिका विभाजन को अगर हम देखें तो दो रूपों में डिवाइड कर सकते हैं, दो रूपों में रख सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये जो कोशिका है इसमें ये वाला क्षेत्र भी डिवाइड हो रहा है और ये वाला क्षेत्र भी डिवाइड हो रहा है। जैसे देखो संवेदोदर, तो ये वाला जो क्षेत्र डिवाइड होता है इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कैरियोकाइनेसिस, यहां पर लिखता हूं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। अब ये कैरियो जो काइनेसिस है, कैरियो का मतलब क्या होता है, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। क्या केंद्रक, यानी केंद्रक का विभाजन। क्या अगर इस कोशिका को हमने देखा तो विभाजन क्या दो तरह का दिखा, में इस पार्ट का भी दिखा और केंद्रक का दिखा, तो केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। और इस वाले भाग का कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है। क्या कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हुआ, यहां देखिए। ठीक है। तो दूसरा जो भाग होगा उसको क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। क्या साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, यानी कोशिका का कोई भी विभाजन होगा तो ये दोनों विभाजन दोनों उसमें होंगे ही जरूर। क्या कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा ही। ठीक है, ठीक है। अब अगर वर्तमान समय में जहां तक अध्ययन हुआ है, अगर हम देखें कोशिका के विभाजन को, तो कोशिका के विभाजन को तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। क्या कोशिका के विभाजन को तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ये तो होगा सभी कोशिका में, सभी कोशिका में हो, जो भी कोशिका विभाजित होगी उस सब में ये दोनों प्रक्रिया होंगी, केंद्रक विभाजित होगा और साइटोप्लाज्म विभाजित होगा, तो ये दोनों तो होगा। अब कोशिका विभाजन को तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। क्या तीन भागों में। पहला जो विभाजन है उसको बोलते हैं अमाइटोसिस। क्या अमाइटोसिस, अमाइटोसिस। इसको बोलते हैं असूत्री विभाजन। क्या असूत्री विभाजन। ठीक है। दूसरा जो है उसको बोलते हैं माइटोसिस। क्या माइटोसिस। इसको बोलते हैं सूत्री विभाजन। क्या सूत्री विभाजन, अभी आपको केवल जानना है। और तीसरा है जिसको बोलते हैं मियोसिस। क्या मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन। क्या अर्धसूत्री विभाजन। ये तीन विभाजन कोशिका में होती है सामान्यतः। क्या तीन विभाजन कोशिका में सामान्यतः होती है। अब तीनों को हमें पढ़ना है, तो पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, अमाइटोसिस पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग और कुछ जानते हैं विभाजन के बारे में। अब कोशिका को आप लोगों ने देखा, क्या कोशिका को आप लोगों ने देखा और उसके विभाजन को, तो क्या ऐसी कोई स्थिति है जहां पर कोशिकाएं विभाजित ना होती हों। क्या ऐसी स्थिति भी है कि जहां पर कोशिकाएं विभाजित ना होती हों। हम इनको अगर मनुष्य का मान लें, इनको मनुष्य का कोशिका मान लें, तो क्या ऐसी कोई स्थिति होती है जहां पर कोशिका विभाजन ना होता हो। क्या कोशिका विभाजन ना होता, तो देखते हैं।
इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। इसको आपको कुछ अंगों का नाम मैं बताता हूं। अब उन अंगों को देखिए, उन अंगों में क्या, उन अंगों में कह सकते हैं एक स्टेज के बाद जाने के बाद विभाजन नहीं होता। क्या, उन अंगों में एक स्टेज के बाद जाने के बाद विभाजन नहीं होता। देखिए, इसको अभी कुछ समय के लिए आप इरेज करें। पहला क्या, पहला तंत्रिका कोशिका। क्या, तंत्रिका कोशिका। क्या, तंत्रिका कोशिका। अब जो आपकी तंत्रिका कोशिका है, क्या, जो आपकी तंत्रिका कोशिका है, जो आपकी तंत्रिका कोशिका है, उसमें क्या एक स्टेज के बाद विभाजन नहीं होता। क्या, नहीं होता है एक स्टेज के बाद विभाजन। इसको गर्भ कोशिका भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आदमी जब बूढ़ा होता जाता है तो क्या कोशिकाएं ये क्या होने लगती हैं, इनका क्षय होने लगता है। इसलिए क्या, दिमाग में कमी आ जाती है। क्या, दिमाग में कमी आ जाती है। दूसरा कोशिका क्या है जिसमें एक स्टेज के बाद विभाजन नहीं होता, फैट कोशिकाएं। क्या, फैट यानी वसा कोशिकाएं। क्या, फैट कोशिकाएं। अब फैट कोशिका, अब देखिए कोई चर्बी वाला आदमी हो गया, उसमें चर्बी आ गई, अब उसमें विभाजन होने लगे तो कितना तेज विभाजन होगा। 24 घंटे में एक कोशिकाएं विभाजित होती हैं। 24 घंटे में एक कोशिका 24 घंटे में विभाजित होती है। अब फैट वाला आदमी और फैट ऐसे चले, अब चलने लगेगा ना, विभाजित नहीं होता तो उनको क्या है, आराम रहता है। तीसरा हार्ट, हार्ट की कोशिका, हार्ट की कोशिका। इसमें एक कह सकते हैं एक सीमा तक वृद्धि होती है, इसमें भी एक सीमा तक वृद्धि होती है, इसमें भी एक सीमा तक वृद्धि होती है, इसमें भी एक सीमा तक वृद्धि होती है, और उसके बाद क्या, बंद हो जाता है। उसके बाद डिवीजन इसमें नहीं होता। क्या, इसमें डिवीजन नहीं होता। अब डिवीजन, अगर हार्ट में डिवीजन होने लगे तो क्या बात है, तो आपका नया हार्ट हर समय रहे, कोई समस्या ही नहीं है। चलो आगे देखते हैं और कौन सा है, ब्लड सेल। क्या, ब्लड सेल। अब ब्लड सेल को देखिए, ब्लड सेल में भी विभाजन नहीं होता। अरे बाप रे बाप, ब्लड सेल में विभाजन नहीं होता तो ये ब्लड कैसे बनता है हमारे शरीर में। ब्लड सेल में विभाजन होता नहीं और ब्लड 120 दिन में मर जाता है, तो कहां से आ जाती है ब्लड। चलो इसको देखिए। अब ये आपका क्या है, ये आपका हड्डी, क्या इसको आप हड्डी मान लीजिए। क्या, हड्डी है। ये हड्डी के बिचवा में ये जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो, बोन मैरो। इसी में होता है किसका, ब्लड का निर्माण, इसी में ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये ब्लड का निर्माण का स्थान है, ये आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें डिवीजन नहीं होता, ब्लड का निर्माण होता है। अब 120 दिन बाद मर जाता है तो ये एक स्प्लीन नाम करके शरीर में एक अंग है, वहां जाके ये अब कह सकते हैं शमशान घाट इसका ब्लड सेल का ये है, और ये जन्म स्थान ये है। ठीक है, तो ब्लड सेल का भी विभाजन नहीं होता, यानी कि इनका विभाजन नहीं होता। एक कह सकते हैं एक सीमा तक वृद्धि होती है, उसके बाद विभाजन बंद। ठीक है, चलिए और कोई कह सकते हैं कोई अंग या कोशिका है जिसमें वृद्धि ही नहीं होती, जन्म हो गया उतने समय जितनी है उतना ही पूरा जीवन भर रहेगा, ऐसा भी होता है। हाँ होता है, जरूर होता है, क्या नहीं होगा नेचर में। आप देखिए आंख, क्या आंख में जो आपका कार्निया है ना, यानी कि आंख की कोशिका में जो कार्निया है, इसमें वृद्धि कभी नहीं होती। वो उतनी बड़ी ही अखियाँ रहेगी, चाहे पैदा होगी तब उतनी बड़ी रहेगी, जवान हो जाओगे तब भी उतनी बड़ी रहेगी। हाँ मांस वास लग जाए तो अलग बात है। कार्निया में क्या वृद्धि नहीं होती, क्योंकि कार्निया में ब्लड सेल भी नहीं होता, तो ब्लड सेल नहीं पहुंचता तो वृद्धि भी नहीं होती। ऐसे आप कान में देखिए, क्या कान में, तो कान में एक स्टेपी हड्डी होती है, क्या सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, इसमें भी वृद्धि नहीं होती। जन्म में पैदा हुए जब उतना ही बड़ी है और मरते दम तक उतनी ही बड़ी रहेगी। क्या, मरते दम तक उतनी ही बड़ी रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब और देखिए, इसमें आप विभाजन से संबंधित जो कह सकते हैं तथ्य हैं
और सामान्य जो बातें हैं उनको आप देखेंगे। अब देखिए, ये आपका कौन सा कह सकते हैं लीवर। लीवर, अब लीवर में जो विभाजन होगा, ये भी समझिए, लीवर में जो विभाजन होगा वो लीवर वाली ही कोशिका बनाएंगी। यानी लीवर में विभाजन होगा, हाथ की कोशिका बन गई, ऐसे थोड़ा होगा। लीवर में जो विभाजन होगा, यहाँ पर जो कोशिका होगी, विभाजन होगा तो लीवर में ही लीवर की कोशिकाएं बनेंगी और किसी की नहीं। समझ रहे हैं? अब अग्नाशय हो गया, अब विभाजन अग्नाशय कोशिका में हुआ तो अग्नाशय ही बनेगा और दूसरा नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि जिस अंग की कोशिका जो टिश्यू है, उस टिश्यू में जिस कोशिका टिश्यू के कोशिका का निर्माण होगा तो उसी प्रकार का कोशिका बनेगा। यानी वो किसी दूसरे का कोशिका बन जाएगा। यही ध्यान रखना। मतलब अब यहाँ निर्माण मैं कह रहा हूँ विभाजन, तो विभाजन आप कहीं दूसरी जगह कराएं और बोले यहाँ क्यों नहीं है, तो विभाजन उसी में होगा, उसी के पार्ट में। अगर जो टिश्यू है तो उसी से संबंधित वो बनेगा। ठीक है, ये तो इतना समझ में आ गया। अब मैंने बताया कि जितने भी अंग हैं उसमें जो कोशिकाएं हैं और विभाजन होंगी तो उसी प्रकार की कोशिकाएं बनेगी। तो ये पूरे कोशिकाओं को जितना भी अंग है, आप जितना भी अंग आप देखिए, सब में विभाजन होगा, सब में विभाजन होगा और अपने प्रकार की वो कोशिका बनाएंगी। आँख है तो आँख, आँख है तो आँख, लीवर है तो लीवर, पेट के अंग है तो वो अंग, स्प्लीन है तो स्प्लीन, तो सब अपने अपने बनाएंगे। तो इसको बोलते हैं सोमेटिक। क्या? सोमेटिक सेल। क्या? सोमेटिक सेल। सोम क्या मतलब क्या होता है? सोम का अर्थ होता है शरीर, यानी ये आपके शरीर को पूरा बनाएंगी। क्या? आपके शरीर को बनाएंगी। और इस सामान्य सब में सभी जीव जंतुओं में ये विभाजन पाया जाता है, सामान्य विभाजन है। आप देखेंगे पेड़ का पत्ती लेंगे तो पत्ती में विभाजन होगा तो पत्ती बढ़ेगी कि जड़ बढ़ जाएगी? पत्ती में विभाजन होगा तो पत्ती बढ़ेगी ना, जड़ तो बढ़ नहीं जाएगी। तो उसी तरह अग्नाशय में विभाजन होगा तो अग्नाशय बनेगा। तो इस पूरे प्रक्रिया में हम इसको क्या बोलेंगे? सोमेटिक सेल, यानी कि बॉडी ये बना रहा है। क्या? बॉडी बना रहा है। तो क्या और कोई सेल है? और ये जो विभाजन हो रहा है, इस विभाजन को क्या कहेंगे? अभी हम लोग देखेंगे। इस विभाजन को क्या कहेंगे? माइटोसिस। क्या? माइटोसिस, यानी शरीर में जो विभाजन हो रहा है उसको माइटोसिस कहेंगे और इसको हम लोग पढ़ेंगे भी। अब क्या और विभाजन होता है कोई? अब इससे तो क्या सेल से सेल बन रहा है। क्या? सेल से सेल बन रहा है। और विभाजन होता है, उसको देखिए। ये कह सकते हैं विशेष विभाजन। क्या? विशेष विभाजन, यानी सेल से आपने सेल बनाया, उसी प्रकार का सेल, यानी दूसरा सेल बना लीजिए। आप लीवर का सेल है तो आप लीवर का ही सेल बनेगा, उससे दूसरा नहीं बनेगा। स्पेशल विभाजन, ये विभाजन जो है ना, ये कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा जटिल और कह सकते हैं बहुत ही, मतलब आप डिवाइन पावर को, बहुत ही डिवाइन पावर इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें एक विभाजन, एक कोशिका जो होगा ना, एक कोशिका, इससे सब कुछ बन सकता है। सब कुछ, इससे सब कुछ बनेगा। अब एक कोशिका यहां पर है, ठीक है, एक कोशिका, और इस शरीर के जितने भी पार्ट हैं आप यहां पर लिख लीजिए। आंख, नाक, मुंह, हृदय, और क्या लिख सकते हैं? लीवर, जांघ, जो आप लिखना चाहें सब लिख लीजिए। ये एक कोशिका। चलिए बाप, ये कौन सी कोशिका आ गई? यही तो कोशिका है, ये तो जबरदस्त। अब ये कोशिका कौन सी है? अब देखिए, ये हैं दादाजी, इसको बोलते हैं स्पर्म। क्या? स्पर्म। और ये है दादी जी, ये दादी जी, तो इसको बोलते हैं ओपम, ऐसे लिख लीजिए, इसको बोलते हैं स्पर्म। ठीक है। अब ये दोनों मिलेंगे, फिर बनाएंगे एक कोशिका, ये वाली। ठीक है। और इस कोशिका से भी विभाजन होगा तो सभी प्रकार के अंग बनेंगे, अभी जान लीजिए।
और यहाँ से यहाँ तक ये जो प्रक्रिया हुई, यहाँ से यहाँ तक, स्पेशली यहीं उसको, क्योंकि उस मुंह नाक तो बन जाएगा लेकिन उसके बाद में विभाजन होगा तो वही बनेगा। ये जो प्रक्रिया हुई एक सेल से सभी प्रकार बनने की, इसको बोलते हैं मियोसिस। क्या? मियोसिस। क्या? मियोसिस बोलते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस को। क्या? हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस को अच्छे ढंग से। अभी तो केवल वैसे बात हुई। अब विभाजन बता दिया आपने, तो विभाजन से कोई नुकसान भी है? ये जो विभाजन हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, इससे कुछ नुकसान भी है? अरे बहुत तगड़ा नुकसान है। चलो देखते हैं। अब ये शरीर है किसी का, एग्जाम्पल किसी का ना लिया जाए, ये शरीर है किसी का। अब क्या हुआ, ये इनका मान लीजिए मुख है, ठीक है, ये मुख है और मुख के अंदर ये जीभ है इनकी। क्या? ये इनकी जीभ है। अब जीभ में विभाजन हुआ तो जीभ की ही क्या बनेंगी? कोशिकाएं बनेंगी। लेकिन कोशिकाएं एक जब जीभ बन जाए पूरा, फिर शांत हो जाना चाहिए ना, या कोई अंग बन जाए तो शांत हो जाना चाहिए। जैसे फुल आपके यहाँ पर चोट लगा तो यहाँ पर कोशिका विभाजन हुई, तुरंत आपका ये घाव भर गया। लेकिन घाव भरने के बाद विभाजन होता रहा, खटखट खटखट होता रहा, तब यहाँ क्या पड़ जाएगी? गांठ बनने लगेगी। क्या? गांठ बनने लगेगी, क्योंकि विभाजन तो हो रहा है। इसी तरह जीभ में क्या बनने लगेगी? गांठ बनने लगेंगी, यानी कोशिकाएं बढ़ने लगेंगी। अभी जो अधिक विभाजन होने लगता है, इसी से होता है कैंसर। यानी कि अधिक विभाजन भी क्या है? खतरनाक है। क्या? अधिक विभाजन भी खतरनाक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको विभाजन के बारे में जो सामान्य तथ्य है जिसको आपको जानना चाहिए वो मैंने बताया। ठीक है, कुछ ऐसी मैंने अंग बताया जो एक मैच्योर अवस्था पर पहुंचने के बाद विभाजित नहीं होते। कुछ ऐसे अंग बताया कि जन्म के बाद भी उनमें वृद्धि नहीं होती। क्या? और माइटोसिस मैंने बताया, और मियोसिस मैंने सामान्य जानकारी आपको दी। अब क्या? साइटोकाइनेसिस हमने देखा, कैरियोकाइनेसिस हमने देखा। अब जो है पहला विभाजन। क्या? पहला विभाजन, अगर विभाजन के 3 रूप को देखें तो पहला विभाजन कौन है? अमाइटोसिस। क्या? इसको देख लेते हैं, अमाइटोसिस, क्योंकि ये छोटा भी है और इसमें हो भी जाएगा। अब अमाइटोसिस क्या? सेल डिवीजन। क्या? डायरेक्ट सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट सेल डिवीजन। क्या? डायरेक्ट सेल डिवीजन। ठीक है, डायरेक्ट सेल डिवीजन हो रहा है। अब ये बड़ा सिंपल विभाजन है, बड़ा सिंपल विभाजन है। देखिए, अब जब हम लोग माइटोसिस पढ़ेंगे और मियोसिस पढ़ेंगे तो ये बहुत जल्दी समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए केवल, ये कोशिका है। क्या? ये कोशिका है। ठीक, अब इसमें ये केंद्रक है, ये केंद्रक। अब इसमें जो विभाजन होगा कैसे होगा? देखिए, यहाँ ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दबने लगा और यहाँ पर जो केंद्रक में है उसमें भी दबाव आने लगा। क्या? केंद्रक में भी दबाव आने लगा। फिर आगे जाके क्या होगा? ऐसी अवस्था बनेगी, ऐसी अवस्था, यानी कि और थोड़ा दबाव हुआ और आगे जाके क्या होगा? आगे जाके दो कोशिका बन जाएंगी। बस ऐसे, यानी कोशिका है, उसमें कोशिका के ऊपर दबाव आता चला गया। क्या? किनारे से कहीं से दबने लगी है, मैंने बताया दबने लगी, और दबने के कारण क्या? ये भी केंद्रक भी दबने लगा और आधा आधा होके 2 कोशिकाएं बन गई। क्या? 2 कोशिकाएं बन गई। अभी तो मैंने सिंपल बताया। अब जब आप मियोसिस देखेंगे और माइटोसिस देखेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या? आसानी से। जैसे इसमें क्या क्या? पहला देखिए, इसमें क्रोमोसोम, आपका क्रोमोसोम नहीं देखा आपने। क्या? क्रोमोसोम आपने नहीं देखा कि क्रोमोसोम आधा हुआ, कम हुआ, कुछ नहीं। क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं, क्रोमोसोम में परिवर्तन नहीं। ठीक है, और माइटोसिस में और मियोसिस में देखेंगे आप कि वहां पर स्पिंडल फाइबर बनते हैं, यहाँ स्पिंडल फाइबर भी नहीं बना। क्या? स्पिंडल फाइबर भी नहीं बना, जो
गुड़सूत्र को इधर उधर खींचते हैं, वो भी नहीं बना। यहाँ झिल्ली देखिए, केंद्र की झिल्ली समाप्त नहीं हुई, वहाँ पर देखेंगे केंद्र की झिल्ली समाप्त हो जाएगी। क्या केंद्र की झिल्ली जो है वो समाप्त हो जाएगी, यहाँ समाप्त नहीं हुई, कोई झिल्ली समाप्त नहीं हुई। ठीक है, अब देखिए साइटोप्लाज्म में शुरू से ही क्या आने लगा, संकीर्णन आने लगा। क्या शुरू से ही संकीर्णन आने लगा। वहाँ पर जब माइटोसिस में देखेंगे वहाँ शुरू से ही नहीं आने लगता है, आगे जाके क्या कुछ चरण जब कंप्लीट होता है तब आता है। और यहाँ कोई जरूरी नहीं कि केंद्र बराबर ही, क्या केंद्र बराबर ही रहे, केंद्र बराबर ही डिवाइड हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है। क्या ये याद रखना है। अब ये याद हो जाएगा जब आप क्या पढ़ेंगे, माइटोसिस पढ़ेंगे, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। क्या आसानी से याद हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, क्या एग्जाम्पल पूछा जाता है कि किस किस कोशिका में होता है, स्पेशली किस किस कोशिका में होता है, ये मेन क्वेश्चन ये है। तो हम लोग देख लेते हैं किस किस कोशिका में होता है। पहली प्रोटोजावा। क्या प्रोटोजावा के कुछ प्रोटोजोआ के कुछ प्राणी हैं, प्रोटोजोआ कुछ प्राणी हैं। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। क्या साइनोबैक्टीरिया, तो ये साइनोबैक्टीरिया क्या साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आप मान लीजिए, ये साइनो तो लिखा हुआ है ना। क्या साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। और क्या हो सकता है, कोई सेल जो क्या हो, रोगी हो। क्या क्या कोई सेल क्या हो, रोगी हो, रोगी सेल आप कह सकते हैं, में ऐसा हो जाता है। क्या रोगी सेल अगर है, कोई बहुत पुरानी सेल है तो उसमें भी ऐसा हो सकता है, पुरानी सेल। और जो फीटस होता है, फीटस के ऊपर जो झिल्ली होती है, क्या फीटस की जो झिल्ली होती है, यानी भ्रूण के ऊपर जो झिल्ली होती है, उसमें भी इसी प्रकार का क्या होता है, भ्रूण की झिल्ली, उसमें भी इसी प्रकार का क्या होता है, विभाजन होता है, माइटोसिस विभाजन होता है। तो इतना आपको याद रखना है, ये प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतना एक सामान्य जानकारी आपको किसके बारे में, विभाजन के बारे में, और एक प्रकार का मैंने आपको विभाजन भी यहाँ पर बता दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, मियोसिस और माइटोसिस। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.